रूमी गेट। देखिए गाइस हम लोग भूल भुलैया पहुंच गए। पापा गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में। अभी हम लोग भूल भुलैया पहुंच गए हैं। सॉरी, बड़ा इमामबाड़ा। देखिए पीछे सब आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्लांटिंग कर रखा है। इतना भीड़ है आज। तो देखिए गाइस पापा गए टिकट लेने। गाइस सब हम लोग एंट्री ले रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। देखिए गाइस सभी हम लोग गाइड कर रहे हैं और गाइड थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा हम लोग को उसके रिगार्डिंग। गाइड किया और जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को देगा वो मैं आप लोग से शेयर करूंगी अगर आवाज़ आ पाई तो। और अभी मेरा फ़ोन भी गिर गया। पहला पार्ट होगा आपका इमामबाड़ा, दूसरी होगी भूल भुलैया और तीसरा होगा शाही। वो पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर बनी है। भूल भुलैया आप लोग देखने आए, भूल भुलैया इन दीवारों के अंदर बनी है। इसके रास्ते 1024 489 के एक जैसे दिखने वाले। आने जाने का एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इन दीवारों के अंदर दिल्ली, आगरा, फैजाबाद की सुरंग, दीवारों के कान, दुश्मन देखने का ठिकाना, मेन गेट का सेक्टर, चोर दरवाजा दिखाने बताने के बाद आपको 4 रास्तों के बीच में छोड़ा जाएगा। 3 रॉन्ग 1 राइट, 3 भूल और 1 सही। उसमें आपको क्या करना होगा, बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। टाइम देंगे 10 मिनट का। एक एंट्री नंबर होगा 786। जब आप लोग वो नंबर ढूंढेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब आपकी रियल बनेगी भूल भुलैया। तो भूल भुलैया पूरी दिखाने के बाद छोड़ देंगे। आप अपनी मर्जी से रास्ता ढूंढेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। ये छोटू जो आप लोग देख रहे हैं नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब। इस बिल्डिंग के मालिक 11 साल में बिल्डिंग को तैयार करवाया था और इस बिल्डिंग को मिलकर 22,000 लोगों ने उस जमाने में फाइनल किया था। ये जो आप सामने फ्रेम में फोटो देख रहे हैं 1923 के बाढ़ के, और ये पुरानी इमारत जो आपके सामने आ रही है रूमी गेट, रूमी दरवाजे के नाम से जानी जाती है। इस इमामबाड़े के अंदर एशिया के मशहूर हॉल बनाए गए। उसके नाम चाइनीज, पर्शियन और इंडियन। पहला हॉल आएगा आपका चाइनीज हॉल, जिसको प्लेटों का आकार लेकर के पूरा तैयार करा गया है। आइए, उस जमाने में सच्ची चीनी कांच का बर्तन था जिसके अंदर बर्तनों की यादगार रखने के लिए। गाइस ये भारत का एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। आपको गाइड लोग की आवाज़ आएगी नहीं, मैं ही बता दे रही हूँ। अभी हम लोग भूल भुलैया में जा रहे हैं और पीछे से लोग आ रहे हैं। हम लोग सीढ़ी पर स्टार्ट कर दिए। क्या करना बेटा? सबसे पहले हम आपको सुरंग दिखाएंगे। सबसे पहले सुरंग दिखाएंगे, उसके बाद आपको सुनवाएंगे दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारों के भी कान होते हैं। गाइड नंबर आपका 12 है, शुमार रखिएगा। आइए धीरे धीरे आगे बढ़े, कहीं पर कोई स्टेप नहीं है। चलिए गाइस हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। भैया ऊपर आइए बेटा। बाबू जी खड़ा कर दिया। बुराई तो आदमी चुपके से करता है, वो धीरे धीरे नवाब साहब की बुराई कर रहे हैं। उनके आदमी सुन लेते थे, वो मशहूर हो गया कि दीवालों के भी कान होते हैं। और ये जो फोन अब निकला है ये तो हर जगह बात हो रही है। अगर यही फोन होता तो नवाब साहब ये क्यों बनवाते? लेकिन जब कभी भी आप आइएगा, दोबारा में कोई नया आदमी जरूर होगा, वो कहेगा दीवार के कान सुनाओ, तो आपको दीवार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कहीं भी आवाज़ नहीं आती। और आज के लोग क्या कहते हैं, गाइड साहब हमको आपने क्या सुना दिया? कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल हमारे पास आ चुका है। तो तुम्हारे पास मोबाइल अब आया तो तुम ये बात कह रहे हो दीवार कब से आई हुई है? कि जब कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, उसका गाना भी है कबूतर। आइए वहाँ से ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, जरा सोचिए आप अपना भी घर बनाते हैं ऊंचे ऊंचे, तो मशीन के जरिए सीमेंट और सामान ले जाते हैं, लेबर भी चला जाता है। ये बड़े बड़े मकान बने और कैसे सामान पहुंच गया, तो सोचिए आप। और ऐसी नक्काशी होती थी, बड़े बड़े मंदिर बने हैं पहाड़ों पे और बड़े बड़े मूर्तियां बनी हैं। दूसरी चीज, ये बिल्डिंग बनाई काहे से, वो जरा सुनिए आप। गन्ने का रस, आप गौर कीजिएगा, ये सच कह रहे हैं आपसे। गन्ने का रस, अंडे की जर्दी, पिसा हुआ सिंघाड़ा, शीरा, बेल, गोंद, गुड़, उड़द, मसूर की दाल। आज आप किसी मिस्त्री को पकड़ा दिए तो वो सोचेगा खाने के लिए दिया है, खा लेगा।
मगर ये पहले मिलाया जाता था। आपको यकीन कैसे आएगा? अभी वही लोग इस दुनिया में फिर से आ जाएं जिन चीजों को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सुन के वो भी ऐसे ही हैरत करेंगे कि एसी क्या है, लाइट क्या है, कंप्यूटर क्या है, मशीन क्या है। अरे हैं तो हजारों चीजें। आपके घर में जब खाना पकता है तो अपने घर में आप गैस में पकाते हैं, अगर लकड़ी पे खाना पकाइएगा तो डेकोरेशन खराब हो जाएगा। अब इतना डेकोरेशन हो गया, और पहले के जमाने में डेकोरेशन ही कहाँ था, सामान ही नहीं था, तो आदमी खाना पका रहा लकड़ी पे, चाहे जब चाहे कहीं जाए। अब तो कहीं आए 1 घंटा लेट होगे तो मोबाइल आ जाएगा। यानी इन चीजों को मिलाया गया है। तो आप हैरत मत कीजिए, अगर वो लोग इस दुनिया में आ जाएं तो वो भी हैरत करेंगे सुन के आपकी बातें कि एसी क्या होता है, लोहा क्या होता है, मोरंग क्या होती, जहाज क्या। और जितनी चीजें हम लोगों को मिलती गई तेज वाली, उतनी आदमी जिंदगी भी जल्दी जी रहा है। कौन कम मर गया नहीं मालूम, इतनी जल्दी की जिंदगी है। बताइए, सड़क के ऊपर एक हाथी खड़ा हो जाता है, जाम लग जाता है। उनके घर में 50 ऊंट होते थे, 100 हाथी होते थे, ढेरों आदमी काम करने वाले। और कार चलेगी तो पेट्रोल खर्चा तो उनका तो हर वक्त हाथी खाते ही रहता था। हम लोग ये सोचा करते हैं कि आप खानदानी मालदार होता है कोई आदमी, इनको शुरुआत में पैसा कहाँ से आ गया? ये अल्लाह के फरिश्ते थे, उस दौर में करोड़ों रुपए हुआ करते थे, और मनो सोना हुआ करते, देखते वो पहने रहते थे। ये सब अल्लाह के फरिश्ते थे। अब कहाँ हो पाएगा ऐसा? आज हम लोगों की नियत नहीं सही तो हम लोगों का कहाँ से होगा? आज जो मालदार आदमी है वो क्या कर रहे हैं मालूम है? वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए कर गए। कैसे कर गए? उस टाइम उन लोगों ने रोटी पाई, हजारों आदमी आज भी रोटी पा रहे हैं उनके नाम से। इनका जिक्र कोई करने वाला था नहीं। या जिक्र क्यों हो रहा है जो हम लोग दिन भर आपको बताते हैं और आप लोग आते हैं? समझ गए मेरी बात आप लोग? देखिए, मैं ऐसे गाइड कर रहा हूँ कि जो लोग पहले ले चुके हैं वो भी जानते हैं, और जब दोबारा आइएगा तो हमको आप याद करेंगे जब कुछ चीजें नहीं बताएंगे। गाइस अभी हम लोग ऊपर टॉप पे पहुंच गए हैं, और पीछे देख के पूरा वो बड़ा दिख रहा है। सबसे ऊपर पहुंच गए। अब गाइड हम लोग को नीचे छोड़ेगा। मम्मी और सब लोग बातें कर रहे हैं अपना। के लोग अभी लौट के फोटो ले लीजिएगा। सुनिए, आइए भाई 12 नंबर इधर आइए। टिकट लाए, एंट्रेंस का गेट, बाहर का दुश्मन आपको नहीं देख पाएगा ना बाहर। पानी सूख गया है, पानी सूख गया है। ये आगे मिट्टी से भर गया है ना, ब्लॉक है। ये मेन बाउली है, बाउली को कुआं कहते हैं ना, कुआं। इस कुएं में बताते हैं कि आज से 210 वर्ष पहले नवाब साहब क्या एक नौकर थे, मेवालाल खजांची। अंग्रेज लोग मेवालाल से नवाब का खजाने का चाबी हथियाना चाह रहे थे, पर मेवालाल चाबी लेके इस कुएं में कूद गए। उनकी लाश नहीं मिली, क्योंकि ये कुआं उस टाइम 265 फीट गहरा था और गोमती नदी से इसका कनेक्शन था। ये सारा पानी इसका गोमती नदी का आता है ना, गोमती से पानी। अब अंग्रेजों को नवाब के खजाने का इसीलिए पता नहीं चला कि चाबी ने इसलिए छोटा बनाया कि आप लोग अपना अदब से निकल के चले जाए। गाइस हमारा सब कुछ हो गया, और अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। गाइस सामने देखिए जो आपको ये मस्जिद है, और यहाँ पे गदर मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। देखिए गाइस, मौसम देखिए बिगड़ रहा है। कितना खाओगे पापा? कितना खाओगे? बहुत खाऊंगा। गाइस देखिए हम लोग घूम लिए, अब पापा गाड़ी निकाल रहे। गाइस अभी मैं मामी के यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे वो अपनी नई स्टोरी बता रहा है, चिड़िया को कैसे पाला था। उसके यहाँ आ गई तो ये लोग ने पाल लिए थे, खेलते रहते हैं इसके साथ पूरा दिन। बिल्कुल डर नहीं लगता इन लोग को। दीदी इसके अंदर बताओ क्या क्या है? क्या क्या है? ये लोग बर्ड का फूड भी लाए हैं। पापा सोचे काफून नहीं मिला
होगा ये सनफ्लावर सीड्स, ये अनाज है मुझको लग रहा है।